हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि हम महिलाएं अपने घर का ध्यान रखती हैं, अपने घर के मेंबर्स का ध्यान रखती हैं। ना सिर्फ मेंबर्स का बल्कि घर के हर सामान का भी हम ध्यान रखते हैं, सबकी खुशियों का हम ध्यान रखते हैं। और इतने बिजी हो जाते हैं कि हम अपनी खुशियों के बारे में भूल जाते हैं। भूल क्या जाते हैं, एक्चुअली क्या होता है कि घर में एक के बाद एक इतने काम होते हैं कि हमें वक्त ही नहीं मिलता कि हम अपनी खुशियों के लिए कुछ टाइम निकालें। हम कहते हैं ना बार बार कि मी टाइम निकालें, मी टाइम निकालें। कैसे निकालें मी टाइम, घर के काम ही ख़त्म नहीं होते। अब मैं कहूँ कि अगर घर के सारे काम भी हो जाएंगे और आपको मी टाइम भी मिल पाएगा तो क्या आप यकीन करेंगी? बिल्कुल आपको यकीन करना पड़ेगा। लेकिन वीडियो को आप देखें शुरू से एंड तक, कोई भी बीच में आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। कोई भी पॉइंट छूटेगा तो उसमें पूरी तरीके से आपको चीज़ें सारी पता नहीं चल पाएंगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, क्या होता है कि हम लोग इतने बिजी हो जाते हैं घर के काम में कि हम अपने लिए फुर्सत के कुछ क्षण नहीं निकाल पाते हैं और थक जाते हैं। लेकिन मैं आपके साथ आज एक इतना सिंपल और इजी रूटीन शेयर करूंगी टिप्स और ट्रिक्स के साथ में कि अब आपको अपनी खुशियों के लिए भी टाइम बिल्कुल मिलेगा और आप आज से ही शुरू करने के लिए इस रूटीन को बाध्य हो जाएंगी। दोस्तों, इसके लिए हमें जो सबसे पहला जो टिप कहें या पहला जो स्टेप है हमारा रूटीन का, वो क्या है कि वो पहले दिन रात से हमारा शुरू हो जाता है। पहले दिन रात को आपको नेक्स्ट डे में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में क्या बनाना है उसकी सिर्फ प्लानिंग कर लेनी है। आपको ये सोच लेना है कि हमें क्या क्या मेनू बनाना है, क्योंकि आपने देखा है ना इसके ऊपर कितने मजाक भी बनते हैं कि खाने में क्या बनाएं। यही एक बहुत बड़ी समस्या रहती है। अगर हम पहले से ये डिसाइड कर लेंगे कि हमारा आज का मेन्यू क्या है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का, तो आधी समस्या तो यहीं हल हो जाएगी। और वैसे भी कई बार होता है ना कि सोचते हैं अरे अगर हमने रात को राजमा या छोले या इस तरह की चीज़ भिगो दी होती तो हम आज वो बनाते, है ना, और फिर वो भूल जाते हैं हम। तो जब आप रात को ही प्लान करेंगे तो आप उसी समय उनको पानी में सोक करना भी नहीं भूलेंगे। इसके अलावा दोस्तों, क्या होता है कि अगर आप टीवी देखना पसंद करते हैं रात को तो उसी समय आप नेक्स्ट डे के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, लंच के लिए जो भी सब्जियां वगैरह कट करनी है उनको पहले वॉश करके और टीवी देखते समय कट कर लें और एक एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में रख दें। क्योंकि अगर आप पहले से वॉश कर लेंगे सब्जियों को तो उनके न्यूट्रिएंट्स ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि कट करने के बाद धोने से उनके न्यूट्रिएंट्स ख़राब हो जाते हैं। और अगर आप एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में रखेंगे तो उनमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, क्योंकि जो होता है ना कि कुछ गैसेस होती हैं, हार्मफुल गैसेस जो खाने को हार्म पहुंचाती हैं। लेकिन अगर आप एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। जो इसके अलावा नेक्स्ट टिप है वो ये है, बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है ये, कि जब आप नेक्स्ट डे सुबह उठते हैं तो एक जो चीज़ होती है ना कि आप बहुत बार सुनते हैं कि 4 बजे उठें, 5 बजे उठें और उठ के सारा काम निपटा लें। तो मैं सही बताऊं मैं खुद कभी 4 बजे, 4:30 बजे मैं नहीं उठ पाई हूँ। मैं खुद जो चीज़ नहीं कर पाती हूँ तो मैं कैसे आपको सजेस्ट कर सकती हूँ। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि आप जितने बजे भी रोज़ाना उठते हैं ना, उससे सिर्फ आधा घंटा आपको पहले उठना है। सिर्फ आधा घंटा पहले, जो भी आपका रूटीन है उठने का उससे सिर्फ आधा घंटा पहले आपको उठना है। जब ये आधा घंटा पहले आप उठोगे ना, अब उस आधा घंटे को आपने वेस्ट नहीं करना। ना तो मोबाइल तुरंत हाथ में लेना है और ना ही किचन में घुसना है, क्योंकि किचन में आप एक बार एंटर होते हो तो फिर तो उसका काम ख़त्म ही नहीं होता, ये हम सब जानते हैं। आपने क्या करना है कि वो आधा घंटा आपको यूज़ करना है अपने योगा एक्सरसाइज के लिए। हमेशा यही होता है ना कि हम, जो कि लेडीज़ यही कहती हैं कि घर के इतने सारे काम होते हैं कि हम योगा एक्सरसाइज के लिए टाइम कहाँ से निकालें। तो वो आधा घंटा जो आपने जल्दी उठे हैं वो आपने सिर्फ एक्सरसाइज योगा के लिए यूज़ करना है। और ये इतना अच्छा है, ये जब आप एक हफ्ता भी लगातार कर लेंगे ना तो आप बहुत बड़ा चेंज महसूस करेंगे। अब आधा घंटा पहले उठना इतना भी मुश्किल नहीं है। इसके लिए बस इतना ध्यान रखना है कि रात को सोने का जो टाइम है आपका, बिल्कुल टाइम से सो जाएं और सोने से कम आधा 1 घंटा पहले मोबाइल या टीवी ऑफ कर दें, मोबाइल को खुद से दूर कर दें। दोस्तों, जो नेक्स्ट टिप है वो ये है, जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है
कि ब्रेकफास्ट जब आप सुबह को बनाते हो ना, तो ब्रेकफास्ट के साथ साथ ही आप लंच की भी प्रिपरेशन कर लें। सच बताऊं मैं दोस्तों आपको कि ये वाला जो टिप है ना कि ब्रेकफास्ट के साथ ही लंच की भी तैयारी कर लेना, जैसे सब्जी दाल वगैरह बना देना, ये मुझे सबसे ही इम्पॉर्टेंट टिप लगता है। ये करने से काफ़ी सारा टाइम हमारा बच जाता है, क्योंकि क्या होता है कि जब आप सब्जी दाल वगैरह अपनी प्रिपरेशन कर लेंगे पहले से, तो एक तो लंच आपका बिल्कुल टाइम से प्रिपेयर हो जाएगा, है ना। उससे में किचन भी फिर उतना दोबारा नहीं फैलेगा और आपका काम काफ़ी इजी हो जाएगा, आपको टाइम भी काफ़ी मिलेगा। जो नेक्स्ट टिप है वो ये है कि दोस्तों, अगर आप घर के सारे काम खुद करते हो, आपके पास कोई अगर हाउस हेल्प नहीं है, तो उस कंडीशन में अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, कुछ जो इस तरह के इक्विपमेंट्स होते हैं जो हाउस हेल्पिंग होते हैं, जो मतलब हमारे काम में हेल्प करते हैं, कौन कौन से होते हैं आप सब जानते हैं, तो उनको ज़रूर यूज़ करें। उनसे बहुत टाइम और एनर्जी हमारी सेव होती है। जो नेक्स्ट टिप है वो ये है, क्या, 15 मिनट्स रूल। ये 15 मिनट्स रूल क्या है दोस्तों? क्या होता है कि हमारे पास हाउस हेल्प है या नहीं है, दोनों ही केसेस में हमारे पास ये सिचुएशन होती है कि घर का सारा काम पड़ा हुआ है। क्योंकि देखिए, अगर हमारे पास हाउस हेल्प है भी, तो भी उनको भी तो छुट्टियां लेनी पड़ती हैं, और जब वो छुट्टियां लेती हैं कभी बता के या अपनी ज़रूरत के हिसाब से, कभी नहीं भी बता पाती हैं, तो उस कंडीशन में हमें घर के सारे काम खुद करना पड़ता है, और हमारी आदत भी नहीं होती है इतना करने की, तो वो इतना सारा काम एक साथ हो जाता है। आप सभी जानते हो, घर की सफाई, बर्तन, ब्रेकफास्ट, लंच, कपड़े धोना वगैरह, बहुत सारा काम होता है, घर की डस्टिंग। तो उस समय में समझ में नहीं आता कि क्या करें, कौन सा काम कहाँ से कैसे शुरू करें। तो वहाँ ये 15 मिनट्स वाला रूल बहुत काम करता है। मैं उस कंडीशन में यही अप्लाई करती हूँ। क्या है ये 15 मिनट्स रूल? जैसे सपोज़ आपका घर फैला हुआ है, आपको घर अरेंज करना है। अब देखिए, घर को अरेंज करना और उसकी डस्टिंग में आप चाहें तो 3-4 घंटे लगा लें, तो भी वो ख़त्म नहीं होता, क्योंकि घर की सफाई कभी ख़त्म नहीं होती। आप कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें, कुछ सीमा नहीं होती। आप 2 घंटे 3 घंटे भी उसमें लगा सकते हो। अगर आपने उसमें इतना बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, तो आपके बाकी काम पीछे रह जाएंगे, फिर आपको बड़ा टेंशन हो जाएगा, अभी तो हमारा इतना सारा काम पड़ा हुआ है। तो आपने करना क्या है कि सिर्फ 15 मिनट्स देने हैं। 15 मिनट्स में आप प्रायोरिटी के साथ फटाफट कुछ इस तरीके के जो है चीज़ें हैं कि चीज़ों को सही जगह पे रखना, और जैसे कुछ सिंपल सा संगवाने वाला जो काम होता है ना, जो घर ठीक ठाक सा लगे, सिर्फ उतना ही टाइम दें, 15 मिनट का, उससे ज़्यादा ना दें। और 15 मिनट्स में आप किचन में आ गए। किचन को आप, बर्तन अगर आपको करने ही है क्योंकि आपकी मेड नहीं आई है, या फिर आप करते ही हो, दोनों ही केसेस में, तो 15 मिनट्स आप किचन में इस तरह से दे दें। 15 मिनट्स आप फटाफट अपनी वॉशिंग मशीन, अगर आप सेमी ऑटोमेटिक है या ऑटोमेटिक है, दोनों ही केसेस में कपड़े मशीन में डाल दें, या हाथ से धोते हैं तो उनको आप बाल्टी में डिटर्जेंट में भिगो के रख दें, है ना। तो इस तरीके से आप जब 15 मिनट्स का टास्क रखेंगे, या आप किसी समय, जैसे दिन में आपके कपड़े भी अगर आप खुद प्रेस करते हो, तो एक साथ देखिए कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं प्रेस करने के लिए, तो एक ही साथ सारे ही कपड़े करें, नहीं हो पाता ऐसा, तो उसमें भी 15 मिनट्स का रूल अप्लाई करें कि घड़ी में देख के सिर्फ 15 मिनट्स ही यूज़ करें, और जो ज़रूरी कपड़े हैं पहले वो कर लें, है ना। तो धीरे धीरे क्या होगा, वो जो ढेर है ना कपड़ों का, वो कम होता चला जाएगा, और आपको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ, ये काम भी हमने एक हद तक पूरा कर लिया। तो फिर क्या होगा कि आपको स्ट्रेस नहीं होगा। एक टाइम में, एक जो ज़रूरी टाइम है हमारा, उसमें आपका घर व्यवस्थित सा हो जाएगा, और बाद में जब आपको टाइम मिलेगा तो फाइनल टच दे दें, क्योंकि सिर्फ 15 मिनट्स में अगर आपने ये काम किए हैं तो कुछ फाइनल टच तो रह जाएगा, लेकिन घर ठीक सा हो जाएगा, तब उसको आप बाद में पूरा कर लें। दोस्तों, ये वाला टिप भी बहुत ही यूज़फुल है। जो नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा, वो क्या है? देखिए, हम जब ब्रेकफास्ट का काम निमट गया और हमने लंच की भी तैयारी उसमें कर ली है, और हमारी घर की सफाई वगैरह सुबह के हो गए हैं काम, तो हम नहा धो भी लिए हैं। उसके बाद हमारे पास थोड़ा सा अब बच गया है टाइम। ये टाइम जैसे ही मिलता है तो बड़ा अच्छा सा फील होता है कि भाई हमारा, चलो ये काम, ये वाला ख़त्म हो गया, अब हमें लंच में ही सिर्फ इतना ही काम करना है, ठीक है। अब वो टाइम जैसे ही आता है तो हम क्या करते हैं, फटाफट से या तो सिर्फ बिस्तर पे लेट जाते हैं, क्योंकि थकान भी हो रही होती है, या टीवी ऑन कर लेते हैं, या हम अपने फ्रेंड्स से या जिनसे भी बात करनी होती है
उनसे हम बात करने लग जाते हैं। सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, थोड़ा आराम भी करना ज़रूरी है, थोड़ा सा टीवी देखना भी ज़रूरी है और फ़ोन पे बात करना भी एक हद तक बिल्कुल ज़रूरी है। लेकिन इन सबसे पहले, इन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो क्या है? 10 मिनट्स का मेडिटेशन। देखिए, जब आपने मॉर्निंग में आधा घंटे की एक्सरसाइज योगा की बात की थी, तो हमने उस समय मेडिटेशन की बात नहीं की थी, क्योंकि सुबह का टाइम हमारे पास थोड़ा सा ही है वो। तो इस समय में आप मेडिटेशन करें पहले। जब आप इस समय में मेडिटेशन पहले करेंगे तो सच बता रही हूँ मैं आपको, आप एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे और आपको सोने की भी शायद ज़रूरत ना लगे, आराम करने की भी ज़रूरत ना लगे। आप इतना रिलैक्स फील करेंगे और बहुत ही अच्छा है ये टिप। जब आप ये 10 मिनट का मेडिटेशन कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि आपके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी। फिर उसके बाद आप फ़ोन पे बात करना या जो भी आपकी चीज़ें हैं वो कर लीजिए। और जब आपके बच्चे स्कूल से आएंगे ना, तो आपको उनके साथ भी एक जो स्ट्रेस सा हो जाता है ना, चिड़चिड़ाहट कि भाई कपड़े बदलो, अपने यूनिफॉर्म चेंज करो, बैग सही जगह पे रखो, लंच कर लो, ये वो, आपको ये सारी टेंशन्स नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अब आपका माइंड रिलैक्स्ड है ना, शांत मन के साथ आप उनसे बात करेंगे और लंच की भी आपको टेंशन नहीं है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आपकी तैयार हैं। नेक्स्ट जो टिप है वो क्या है? देखिए, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग होना तो बिल्कुल ज़रूरी है, एक वक्त में 2 काम करना। लेकिन कई बार क्या होता है कि इतना ज़्यादा हौच पौच हो जाता है सब कुछ कि मल्टीटास्किंग के चक्कर में कई बार काम बिगड़ भी जाते हैं। तो ऐसा क्या करें कि हम मल्टीटास्किंग करें भी और काम बिगड़े भी नहीं। देखिए, क्या होता है कि अक्सर हम जब गैस पे दूध रख देते हैं किचन में, या हम सब्जी बनने के लिए रख देते हैं, है ना, तो वो टाइम हमारे पास थोड़ा सा होता है। तो उस टाइम में हमें क्या करना है? कई बार क्या करते हैं कि हम किचन में गैस सिम पे किया और हम बाकी कामों में लग गए, है ना। तो अब क्या है कि आपने गैस सिम पे कर दिया तो सब्जी हो सकता है जल जाए क्योंकि बीच में आपने उसको घुमाया नहीं, और या आप सिम करना ही भूल गए जल्दी में और दूध फैल गया। इस तरीके की कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो काम जल्दी होने की बजाय और फैल जाता है। तो यहाँ मेरा टिप ये है कि जब आप किचन में हैं, किचन के काम कर रहे हैं, तो उस समय में जब दूध या सब्जी, दाल ऐसा कुछ गैस पे रखा हुआ है, तो उस समय में आप किचन के ही काम करें। बहुत सारे काम होते हैं किचन के, तो काम कभी ख़त्म ही नहीं होते। जैसे आटा नीट करना है, या आपको सैलेड कट करना है, या टोकरे में बर्तन पड़े हैं उनको स्टैंड पे लगाना है, या फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करना है। फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करने का मतलब ये है कि फ्रिज में ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं कि जो हमारे अभी लंच में या डिनर में काम आने वाली हैं, है ना, तो उनको निकाल लीजिए, नहीं तो भूल जाते हैं कई बार। या आपको दही जमने के लिए रखना है, वो उस समय में कर लीजिए। तो इस तरह के बहुत सारे काम होते हैं। या आपका मसाला बॉक्स इनकम्प्लीट है, उसमें धनिया ख़त्म हो गया या मिर्ची ख़त्म हो गई, ऐसा कुछ, उसको कंप्लीट कर लीजिए। तो इस तरीके के काम आपके साइड से हो भी जाएंगे और आपको ये टेंशन भी नहीं होगा कि दूध या सब्जी को कहीं कुछ ख़राब ना हो जाए। इसके अलावा जब आप टीवी देखते हो, तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि टीवी देखते समय आप सब्जी कट कर सकते हो, और हो सकता है अगर ऐसा पॉसिबल है तो ऐसा कर लें कि जिस रूम में टीवी है ना, तो वहीं पर ही प्रेस कर लें। अगर ऐसा पॉसिबल है तो कपड़े प्रेस करने का काम बहुत आसानी से हो जाता है टीवी देखते समय। और कभी सब्जी कट करना है तो सब्जी कट कर लीजिए। इस तरीके के बहुत सारे काम होते हैं। जो नेक्स्ट टिप है वो ये है, क्या दिन में किसी एक फ़िक्स टाइम पर एक छोटी सी नैप ज़रूर लें, छोटी सी झपकी जिसे हम कहते हैं ज़रूर लें, और लेकिन फ़िक्स टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए। उससे आप काफ़ी रिलैक्स फील करेंगे। आप में से अधिकतर लोग करते भी होंगे, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, लेकिन लगभग आधा पौना घंटा अपने आप को इस चीज़ के लिए ज़रूर दें। दोस्तों, जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि अक्सर हम लोग जब काम करते रहते हैं ना, अपने बिज़ी होते हैं, तो हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ थॉट्स चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, सोचते रहते हैं हम। और सोचने में जो अधिकतर जो चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस वाली भी होती हैं। हम कुछ ना कुछ इस तरह का सोचते रहते हैं। तो अगर आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है तो म्यूज़िक चला लीजिए, या कोई अच्छी वीडियो आपने चलानी है उसको सुनना आप चाहते हैं बाकी, तो आप उसको चला लीजिए। बाकी टाइम में चलाएं, अच्छा है कि आप उस टाइम में चला लें, तो आपका वो टाइम भी यूज़ हो जाएगा और आपका दिमाग ज़्यादा इधर उधर दौड़ेगा भी नहीं। अब दोस्तों, जब आप इतनी सारी चीज़ें अगर आप अप्लाई कर लेते हैं, ज़रूर करिए, आज से ही अप्लाई करिए, तो फिर आपको मी टाइम क्यों नहीं मिलेगा? अब आपको कुछ मी टाइम ज़रूर मिलेगा।
और इस मी टाइम में आपको क्या करना है, थोड़ी सी अपनी केयर करिए। अपनी केयर क्या होती है आप अपने अपने हिसाब से सब जानते हो। और इसके अलावा जो आपकी हॉबीज़ हैं, जो मैं बार बार कहती हूँ कि अपनी हॉबीज़ को हमें ज़िंदा रखना है, तो जिन चीज़ों में भी करने में आपको मज़ा आता है थोड़ा टाइम उनको दें, या अब कुछ आप सीखना शुरू करिए। कोई भी ऐसी चीज़ जो आप सीखना चाहते थे लेकिन नहीं सीख पाए, बचपन से आपकी ख्वाहिश थी, अब आप उसको सीखना शुरू कर सकते हैं। और भी कुछ नहीं तो अपने मोबाइल की हेल्प से ही, आप अपने स्मार्टफ़ोन की हेल्प से ही बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। उससे जीवन में एक नया जो है नई वाइब्स आपकी क्रिएट हो जाएंगी। दोस्तों ये सारी जो चीज़ें हैं ना, मैं खुद अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ और उसी से मेरा भी रूटीन जो है बहुत अच्छा सेट हो चुका है। तो आपका इस विषय में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इस रूटीन को ज़रूर अप्लाई करिए। ठीक है दोस्तों, कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो में तो एक लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।